Hello, good morning to all of you. Today's my topic is reflection of light. First we will discuss about what is light. As we know that light is a source of energy which enable us to see any object. It is of two type, luminous object or non-luminous object. Those objects which emit their own light are called luminous object. For example, sun, candle, bulb, etc. And another thing is non-luminous object. Those object which does not emit their own light are called as non-luminous object. For example, wood, paper, soil, etc. अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी में ज़रूरत है तो मैं उसमें भी डिस्कस कर देती हूँ. लाइट क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है स्पेशली दो टाइप का होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब वैसा ऑब्जेक्ट है जो कि खुद का लाइट इमिट करता है. सपोज दैट टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, इटीसी. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट है जो कि खुद का लाइट इमिट नहीं कर सकता है. उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, जैसे वुड, पेपर, सॉइल, इटीसी. नोट के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रे ऑफ लाइट. What is beam of light? A group of parallel rays of light emitted by source of light is called a beam of light. जैसा कि हम लोग को पता है कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट और सन से बहुत सारा रेज आता है. वो जो रेज आता है वो पैरेलल फॉर्म में आता है, इसीलिए हम लोग उस पैरेलल फॉर्म ऑफ रेज को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. After that, reflection of light. What is reflection of light? The phenomenon of returning of light in the same medium after striking a surface is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब वो है, वैसा लाइट है जो कि किसी सरफेस पे पड़ने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता हो, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे कि मैंने फिगर भी बना के दिखाया है, ये है आपका प्लेन मिरर. प्लेन मिरर, उस पर मैंने ये ब्लैक लाइन से, डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रॉ किया है. उसके बाद इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक द सरफेस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस दे विल रिफ्लेक्ट. तो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है उसके बीच एक एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ठीक उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एक एंगल बनता है जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो इन ओवरव्यू में हम लोग को क्या पता चला कि एक प्लेन मिरर पर जब कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होता है और सेम उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. इसका भी सर्टेन लॉ है, उस लॉ को भी हम लोग पढ़ेंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आप इसको सिंबलाइज भी कर सकते हैं. सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन. जैसे कि आपने फिगर में भी देखा है कि एक प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसी को जो है सेकेंड लॉ में बताया गया है. तो आपको दो लॉ लिख लेना है. फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एंड द normal at the reflecting surface at the point of incident all lies in the same plane. After that we will discuss about the properties of image formed by a plane mirror. जैसे कि हम लोग प्लेन मिरर में खुद को देखते भी है कितना बार, लेकिन कैसा इमेज बनता है ये अभी तक हम लोग को पता नहीं है. तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज हम लोग का कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है. साइज ऑफ इमेज फॉर्म इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस साइज का हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइज का इमेज भी फॉर्म होता है. डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. मतलब जितना हम लोग मिरर से डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे, इमेज भी जो है उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा मिरर के अंदर.
इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे एक वर्ड आता है लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब है कि सपोज दैट आप कभी मिरर में देखते होंगे जिसमें कि आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर में आपको राइट हैंड दिखने लगता है। उसी तरह से सपोज दैट एम्बुलेंस में जो लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्टेड के कारण उल्टा लिखा होता है। तो ये सब आपका फेनोमेनन है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट करें। थैंक यू।